ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हुए हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा हमें दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज की मुरली तो आपकी बहुत प्यारी है, बहुत समझानी दी बाबा आपने। आज आपने हमें पहले पाठ को पक्का करने के लिए कहा। और बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से ही आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। संगम पर बाबा हमारे लिए आया स्पेशल, मुझ आत्मा के लिए, जो 63 जन्मों के हमारे आत्मा के ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर जो विकारों की जंग है, उसको उतारने के लिए बाबा आए हैं। और बाबा हमें कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे, ये जंग कैसे उतरेगी। जैसे सुई में जंग लग जाती है तो उसे घास लेट में डाल देते हैं, तो ऐसे यहाँ आत्मा की जंग उतारने का क्या समान है। अगर मुझ आत्मा पर जंग चढ़ी हुई है तो वो जंग कब उतरेगी? जितना मैं सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहूंगा, जितना मैं शिव बाबा की याद में रहूंगा, अपने को आत्मा समझ और शिव बाबा की याद में रहूंगा। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मुझ आत्मा की सारी जंग उतरती जा रही है। और इस जंग को उतारने के लिए मुझे दिन रात पुरुषार्थ करना है। तो जितना मैं पुरुषार्थ करूंगा, जितनी मैं मेहनत करूंगा, उतनी मेरी जंग उतरेगी। तो फिर मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाऊंगी और सतो प्रधान बनकर बाबा मुझे अपने साथ ले जाएंगे और जंग साफ हो जाएगी। मैं आत्मा, जब मैं आत्मा साफ हो जाऊंगी तो बाबा मुझे अपने साथ कहाँ ले जाएंगे? परम धाम। और परम धाम से फिर क्या करेंगे? परम धाम में थोड़ी देर बिठाएंगे और जब तक नीचे सारी दुनिया की सफाई करके बाबा कहेगा, बच्चे चलो जाओ, अब नई दुनिया में तुम राज्य करो। और बाबा खुद बैठ जाएंगे परम धाम में, शांति धाम में। तो अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं आत्मा अपने 63 जन्मों की जो जंग चढ़ी है वो उतार रही हूं बाबा की याद में। तो सारा दिन मुझे बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहे तो उससे मैं लाइट भी रहूंगी और हर कर्म बाबा की याद से सही होगा। फिर आज बाबा, आज आपने प्रश्न में भी यही कहा कि बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण क्या है, वह जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है। अब बाबा से बुद्धि योग तो जब ही टूटेगा ना, क्योंकि परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। और मैं जब तक आत्मा अपने को समझूंगी तो मेरा बुद्धि योग नहीं टूटेगा। बुद्धि योग कब टूटता है? जब मैं देह अभिमान में आती हूं। जैसे ही मैं देह अभिमान में आई और मेरा बुद्धि योग टूटा। और बाबा का फरमान क्या है कि बाप के फरमान को भूलने से ही, बाबा का तो फरमान है कि देही अभिमानी बन के रहना, अपने को आत्मा समझना है, और हम बाबा का फरमान भूल जाते हैं। तो बाबा ने क्या क्या बताया? बाबा ने कहा गंदी दृष्टि रखने से, इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके ना आज्ञाकारी बनो। बाप के फरमान को भूल जाते हैं और फिर क्या, दृष्टि गंदी हो जाती है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी क्या? कि बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो मैं आत्मा कितना अपने को बार बार आत्मा आत्मा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कितना अपने को आत्मा 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 पढ़ के, आत्मा लिख के, सबको आत्मा कहकर, है सब जगह आत्मा आत्मा, कितनी डायरियां भर दी। तो वो मुझे पुरुषार्थ करना कि मैं हूं ही आत्मा। क्योंकि जो अविनाशी सर्जन की याद से ना आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो मैं जितना अविनाशी सर्जन शिव बाबा अब स्वयं आए हुए हैं मुझ आत्मा की जंग उतारने के लिए।
तो मैं आत्मा जितना बाबा की याद में रहूंगी उतनी मेरी आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, और शुद्ध बनेगी तो मैं फिर कहाँ चलूंगी? परम धाम, और वहां से सतयुग में। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं जो हूं उसको मैं भूल के देह में आ गया हूं, और मुझे जितना हो सके देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आज बाबा ने गीत गाया, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। अब कल आने वाला उसकी तकदीर है, तो बनना कब है? अभी। जो सतयुग में जो बनेगी तकदीर वो इसी पुरुषार्थ से बनेगी, जो संगम पर मैं जो आत्मा पुरुषार्थ करूंगी। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा शिव बाबा वो एक ही है पतितों को पावन बनाने वाला, उसको ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं, तो बाबा संगम पर हम बच्चों को खुद ज्ञान सुनाने आए हैं। बाबा ने कहा, तुम अब आत्म अभिमानी बने हो ना, तो मैं आत्मा कितना आत्मा अभिमानी बनी हूं, और बाकी दुनिया वाले तो क्या है, सब देह अभिमान में है, और देह अभिमान के कारण क्या क्या करते हैं, सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। बाबा बार बार समझाते हैं कि जो आत्मा है ना, आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। बाबा ने कहा, पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार है ना। अब शरीर तो जो है 5 तत्वों का शरीर तो विनाश होने वाली चीज, एक आत्मा ही है अविनाशी। शरीर का तो विनाश हो जाता है और आत्मा अविनाशी है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा कौन है? अविनाशी सर्जन है। वो हमारी अभी क्या, हम आत्माओं की सर्जरी कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है ना, उसको उतारने का तरीका बता रहे हैं कि जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी कट उतरेगी, और फिर हम क्या, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हमने कहा, बाकी जो आत्मा के ऊपर शैतानी कट जंग चढ़ी है ना, गंदे से गंदी नंबर 1 क्या है? आज बाबा ने बताया, सबसे नंबर 1 गंदी कट है काम विकार की, और फिर उसके बाद बाबा ने कहा फिर है क्रोध। बाबा ने कहा, आत्माओं को व्याप बैठ समझाते हैं, हमें बाबा ही आकर समझा रहे हैं। संगम पर कितना बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, पक्का निश्चय होना चाहिए कि जो ये परम पिता परमात्मा है ब्रह्मा तन में आकर हमें समझा रहे हैं, इस रथ में आकर। बाबा ने कहा, कोई घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है, ये रथ कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का रथ, जिसमें परम पिता परमात्मा बैठकर हम बच्चों की 5 विकारों की जो कट चढ़ी हुई ना, उसको उतारने के लिए आए हैं। और 5 विकार क्या है? रावण 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या है? बाबा ने कहा, जो ये रावण की कट चढ़ने के कारण ना तुम क्या बन गए हो? सब विकारी और दुखी बन गए हो। तो अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मेरी अब कट उतर रही है, और कट उतरेगी एक शिव बाबा की। आज सारी बार बार बाबा कह रहा है कि इस कट को उतारने के लिए अपने को आत्मा समझो, और जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तुम्हारी कट उतरेगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा, इस कट को ना कोई मनुष्य नहीं उतार सकते, एक शिव बाबा के अलावा कोई इसको कट को नहीं उतार सकता। एक सर्वशक्तिमान ही आकर परमात्मा वो इस कट को उतारते हैं, और वो अब संगम पर आए हुए हैं। और अगर अभी भी मैंने संगम पर ये कट नहीं उतारी तो फिर कब उतारूंगी? बस करना क्या, बाबा कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी कट जो है ना, आत्मा की कट उतरेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं, धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? कहा, कट कोई एकदम नहीं चढ़ती, कट धीरे धीरे चढ़ती है। जैसे बाबा ने कहा, आटे में नमक होता है, फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ जाती है। बाबा ने कहा, आत्मा की कलाएं जो धीरे धीरे कम होती हैं, 16 कला से 14 कला होते हैं, 1250 वर्ष लग जाते हैं। सतयुग में क्या, हम 16 कला है, और त्रेता में आते ही 14 कला। बाबा ने कहा, तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। तो मैं आत्मा, मुझे स्मृति है कि मैं कौन हूं। मेरे को बाबा ने खुद चुना है, ब्रह्मा कुमार बीके राम का बच्चा हूं मैं। हमने कहा, और वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा हुए हैं। आज की तो मुरली जो है ना, सारी घोट के पी जानी चाहिए। एक एक लाइन बाबा की जो है, एक एक लाइन बाबा ने ऐसी बताई है कि बच्चे, अब बस सतयुग में विष नहीं होता। हमने कहा, इस समय भल कोई कितना भी आशीर्वाद लेने वाला हो ना, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। क्योंकि क्या, इंसान इंसान पर कोई कितना, क्योंकि सबसे ऊपर आशीर्वाद देने वाला क्या है ना,
बाबा ने कहा जैसे पॉप के लिए भी कहते हैं ना कि वह ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी तो कौन देता है? परमपिता परमात्मा पॉप को ब्लेसिंग देते हैं। तो बाबा ने कहा तो ऊंचे से ऊंचा कौन है? और तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। और बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी नहीं है ना, तो उनको क्या ब्लेसिंग मिलेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, कैसे होगा? तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी जरूर बनना है। बाबा तो कहते हैं देह अभिमानी बनो। देह अभिमान है तो गोवा फरमान नहीं मानते और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। अब बाबा आए हैं कौन, क्या करने के लिए? तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो ना, तो तुमको 3 पैर पृथ्वी भी बड़ी मुश्किल मिलती है। बाबा ने कहा अब मैं तुम्हारे लिए सारे विश्व को ही नया बना देता हूं। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में भी तुम बड़ों बड़ों को समझाओ कैसे सर्विस करनी है। आज बाबा ने वो तरीका बताया। भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं ना, कैसे? बाबा ने कहा वह आकर समझो। प्रदर्शनी में क्या कि हम बच्चे जो है, बाबा जो है हमारे द्वारा, या हम बच्चे बाबा के द्वारा क्या कर रहे हैं कि बाबा के साथ मिलकर हम सारे विश्व को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। आकर समझो कि कैसे बना रहे हैं, हम तुमको बतला सकते हैं। बाबा ने कहा और ये कौन करेंगे? जिनमें हिम्मत होगी। बाबा ने कहा प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता है, असोचता है, ज्ञान का सागर है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा उनकी श्रीमत पर हम भारत को ही की सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने कहा जो गायन है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले थे। बाबा ने कहा ये समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब ये कौन बच्चे समझा सकेंगे? जो बाबा के साथ पूरा योग लगाएंगे, जो बाबा को ज्ञान, बाबा के ज्ञान को पूरा पूरा धारण करेंगे, वही हिम्मत करके सबको समझाएंगे। और बाबा ने कहा फिर देह अभिमान की कट भी तब उतर सकती है। और बाबा फिर राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की है। अब औरों को भी क्या होगी, हमने प्रतिज्ञा की है, किसकी? पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। और वो जो प्रतिज्ञा वाला फोटो है ना, वो भी बाबा ने कहा जब प्रतिज्ञा की थी, बाबा ने फोटो खींचे होंगे ना, तो बाबा ने कहा वो फोटो भी रखो, 3-4 कॉपियां निकाल के सबको दिखाओ। बाबा ने कहा परंतु माया किसी समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर क्या होता है? आश्चर्यवंत परमात्मा, परम पिता परमात्मा के बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भगंती हो जाते हैं। सब कुछ करते हुए फिर भी भाग जाते हैं बाबा ने। आज फिर बाबा ने चूहे का मिसाल भी दिया कि चूहा कैसे काटता और कैसे फूंक मार मार के जो है ना, और काटता भी रहता है और फूंक भी मारता रहता है। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में भी ऐसी बहुत काल्पनिक कहानियां लिखी हैं। फिर बाबा कहते हैं, सन्यासी फिर कहते हैं चित्र तुम्हारी कल्पना है। और बाबा हर बात को बच्चों को समझाते रहते हैं कि ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता, सब कुछ बाबा को पता पड़ता है। बाबा जानते हैं कि ये जो दुनिया ना कितनी गंदी है, कितना गंद है दुनिया में। बाबा तो अबलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, बाबा ने कहा अबलाओं पर भी अत्याचार तो होना ही है ना, अपने को युक्ति से बचाना है। अब जितना हो सके बाबा कहते हैं अपने आप को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है कि ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। अब ड्रामा तो है ही है, लेकिन ड्रामा समझकर अपने पुरुषार्थ को कम नहीं करना। कोई ना कोई युक्ति रचनी है पवित्र रहने की। फिर स्त्री पुरुष रहते हैं, ज्ञान में एक जना चलता है एक नहीं चलता, तो कैसे युक्ति से पवित्र रहना है? बाबा कहते हैं बाप पर कितना प्यार रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम ना शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर बनाएं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बुद्धि में वह बाबा याद आता है। कौन? रथ है ना, रथ के लिए तो स्वेटर चाहिए ना। शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, अगर स्वेटर बनाएंगे तो ब्रह्मा बाबा के लिए बनाएंगे। तो कितना प्यार है कि शिव बाबा के रथ के लिए क्या बनाए? स्वेटर बनाए, टोली बनाकर भेजें। हैं जो बहुत सारी माताएं थी कितना प्यार से कहती थी कि शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं। बाबा ने कहा जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, यहाँ सच्चा सच्चा घोड़ा कौन है? पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। एक शिव बाबा ही हम सबको पावन बनाते। कैसे? ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें जो उन्होंने ज्ञान दिया। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं कि ये दोनों जो है ना पक्के हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ज्ञान गणेश्वरी फिर क्या बनती है? राज राजेश्वरी बनती है। तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए ना, बाबा ने कहा। तो बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तो राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बाबा ने कहा युक्तियां बहुत है बाबा बतलाते हैं, पर सर्विस करने वाले बच्चे होने चाहिए। बाबा ने कहा बस बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। बाबा की आशीर्वाद किसको मिलेगी? जो आज्ञाकारी फरमानदार बच्चा होगा, जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेगा। और बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का फरमान है, बस पालन करना उसको और श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलती हूं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा भव। बाबा ने कहा लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब प्रयोग करना किसी चीज पर भी, कि मेरे को जो भी मैं प्रयोग करूं उसमें सफलता मिले। लेकिन वो सफलता कब मिलेगी? जब मैं लाइट बनकर जो है ना ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोग करूंगी। तो बाबा ने कहा ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो अभी। बाबा ने कहा ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो अभी, और ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। अब क्या बनना है? योग की शक्ति को प्रयोग में लाना है। अब योग की शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले हैं ना, साइंस के साधनों से क्या होता है? प्रयोग लाइट द्वारा होता है ना। जितने भी साइंस के साधन चलते हैं सब लाइट से चलते हैं। पंखा चलाना हो लाइट से, एसी चलाना हो, ठंड को गर्म, गर्म को ठंडा करना, सब। तो ऐसी बाबा ने कहा जैसे ऐसे साइलेंस की शक्ति से भी क्या है? बाबा ने कहा ऐसे साइलेंस की जो शक्ति का आधार भी लाइट है। जितना मैं साइलेंस में लूँगी उतना मैं हल्का होता जाऊंगी, और जितना मैं हल्का होंगी तो उतना मैं जो योग में रहकर मुझे सफलता मिलेगी। मुझे हर परिस्थिति में हल्का रहना। बाबा ने कहा अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। एक तो हमारे पर क्या है? परमात्मा की लाइट जो अविनाशी है, और मैं आत्मा कौन हूं? लाइट, ज्योति बिंदु। और साथ साथ क्या है? बाबा ने कहा प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट, कि मैं सारा दिन अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ। तो बाबा ने कहा जब ये तीनों चीजों में रहेंगे ना हम, तो जब कोई प्रयोग करना चाहेंगे ना तो चेक करो लाइट है या नहीं है। उस टाइम कोई भी जब भी प्रयोग करना हो कि किसी चीज के ऊपर सफलता पानी है, तो उस समय मेरी स्थिति लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करूं तो उससे पहले मैं अपनी स्थिति देखूं कि मैं लाइट हूं या नहीं हूं। जितना मैं लाइट स्थिति में प्रयोग करूंगी उतनी मुझे सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग सफलता सहज होगी। तो कोई भी प्रयोग करें तो उससे पहले मैं अपनी स्थिति देखूं और स्वरूप डबल लाइट, कि मैं आत्मा परमात्मा की लाइट के नीचे, मैं आत्मिक लाइट में, और साथ साथ प्रैक्टिकल जो मेरी स्थिति उस टाइम है, स्थिति भी लाइट हो। जब तीनों चीज साथ होंगी तो हर चीज में हमें सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा ना लाइट बन, मैं आत्मा हूं, योग, ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोग में लाने वाले ही प्रयोगी आत्मा बनेंगे। तो फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। अगर जीवन मुक्त अवस्था करनी है अपनी, कि मैं जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना, कौन कर सकेगा? जो विकल्प और विकर्मों से मुक्त होगा। बस मेरा एक भी संकल्प कोई नेगेटिव ना चले, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और फालतू का कोई बुद्धि में इधर उधर की बात नहीं, तो मैं जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करूं। फिर आज बाबा ने 7 तरीका हमें लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कैसे योग करना है। बाबा ने कहा त्यागी और जो तपस्वी आत्मा है ना, सदा बाप की लगन में मगन रहती है। जो त्यागी और तपस्वी क्या है? वो सारा दिन आत्मा जो है बाप की मगन में लगन में मगन रहती है। बाबा ने कहा वो प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। जो आत्मा सारा दिन बाबा की याद में रहेगी, याद की जो है लगन में मगन रहेगी, और कौन? प्रेम के सागर में, ज्ञान के आनंद में, सुख शांति सब कुछ बाबा से शक्तियाँ ले रही है। और ऐसे बच्चे क्या हैं? सच्चे तपस्वी हैं।
और उनसे हर बात का त्याग जो है स्वतः हो जाएगा। जो सच्चा तपस्वी होगा वो हर चीज़ का त्याग कर सकता है। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं इस समय कौन सी स्थिति में हूं और मुझे क्या बनना है, बाबा मुझे क्या बनाने आया है। तो आज मैं सारा दिन अपने आप को चेक करूं कि सबसे पहले तो मैं अपनी आत्मा की कट उतार रही हूं, सर्वशक्तिमान की याद में सारा दिन रहती हूँ। जब मेरी कट उतरती जाएगी तो मैं आत्मा हल्की हो जाऊंगी, डबल लाइट हो जाऊंगी, उड़ती रहूंगी, तो हर कार्य मेरे सफल होते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ सारे मधुबन का चक्कर लगाते हुए, चारों धाम की यात्रा करते हुए विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझसे सारे विश्व ग्लोब पर बाप दादा की किरणें सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही हैं और सारे विश्व की आत्माएं सतो प्रधान होती जा रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, नौ ग्रह, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब सतो प्रधान होते जा रहे हैं। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में आ गई हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।